हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। हम लोग क्लास 7 का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे, साइंस का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम स्टोमेटा का डायग्राम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टोमेटा का डायग्राम ये होता है, ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये स्टोमेटा ओपनिंग होती है। गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा ओपनिंग। अब स्टूडेंट्स, जो गार्ड सेल्स होते हैं, जब वाटर ज्यादा हो तो ये स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं ताकि वाटर लॉस उसमें से हो जाए। और जब वाटर कम होता है, जब कमी होती है प्लांट के पास वाटर की, तो फिर स्टूडेंट्स इसको, ये जो ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है ताकि इसमें से अब वाटर लॉस ना हो। तो ये बेसिकली डायग्राम होता है स्टोमेटा का। नाउ स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने यहाँ पे खत्म किया था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मेन रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, वो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के फॉर्म में लीफ में स्टोर होता है। बनता किस फॉर्म में है? स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टार्च इज carbohydrate which forms by carbon, hydrogen and oxygen। तो स्टूडेंट्स, अब फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है हमें कैसे पता चलेगा? स्टार्च के लिए एक टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट। जैसे कि आप लोगों ने पोटैटो के लिए पढ़ा होगा कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, और अगर हम उसमें आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। यहाँ पे आयोडीन प्लस स्टार्च gives blue black color। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तभी ब्लू ब्लैक कलर देगा, अगर एब्सेंट है तो नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स, हमें पता कैसे चलेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे हुई, मतलब अगर हुई है या नहीं हुई है? उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम 2 पॉटेड प्लांट्स लेते हैं सेम तरीके के। एक को हम डार्क रूम में रख देते हैं 72 आवर्स, दैट मीन्स 3 डेज के लिए, और एक को हम सनलाइट में रख देते हैं। यहाँ पे हम एक्टिविटी लिख के समझते हैं। एक्टिविटी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हुई या नहीं उसको पता करने के लिए। फोटोसिंथेसिस डन और नॉट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एम समझ में आया? ये आपको 2 तरीके के क्वेश्चन दे सकता है एक्टिविटी पे बेस्ड, कि फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है। हमें ये पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे? और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की फोटोसिंथेसिस हो गई है अगर, तो उसके बाद हमें स्टार्च का पता लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 पॉटेड प्लांट्स हैं, 2 पॉटेड प्लांट्स, one in dark room
एंड सेकेंड इन सनलाइट। कितने दिनों के लिए? फॉर 72 hours, दैट मीन्स 3 days। फॉर 72 hours, दैट मीन्स 3 days। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सनलाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। क्लोरोफिल उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे बढ़े। इसके लिए हमें ये 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सनलाइट नहीं होगी, डार्क रूम में होगा पॉटेड प्लांट, तो क्या उसमें स्टार्च बनेगा? क्या इसमें फूड बनेगा? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नहीं बनेगा। क्योंकि जब यहाँ पे इसको सनलाइट ही नहीं मिलेगी, एक रॉ मटेरियल इसे नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली फूड नहीं बनाएगा प्लांट, स्टार्च भी नहीं बनेगा, तो उसका टेस्ट भी नेगेटिव आएगा, मतलब कि नहीं आएगा स्टार्च इसमें। यहाँ पे डार्क रूम पॉटेड प्लांट प्लस आयोडीन, रिजल्ट क्या आएगा? नो ब्लू ब्लैक कलर, नो ब्लू ब्लैक कलर। नाउ जो पॉटेड प्लांट था इन सनलाइट, प्लस आयोडीन, तो यहां पे रिजल्ट क्या आएगा? ब्लू ब्लैक कलर। मतलब कि अगर हम उसकी लीफ पे, पॉटेड प्लांट की लीफ पे अगर हम आयोडीन डाल देंगे, स्टूडेंट्स लीफ पे ही क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो बेसिकली लीफ में ही प्रेजेंट होता है, उसमें ही अपना फूड स्टोर करता है, वो एक फूड फैक्ट्री की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो लीफ होगी वो ब्लू ब्लैक कलर की नहीं होगी, और इस वाले केस में ब्लू ब्लैक कलर की होगी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या दे रखा है कि जो हमारा डार्क रूम का प्लांट था उसको हमने फिर से 2-3 दिन के लिए अगर हम सनलाइट में उसे रखेंगे तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स दोबारा से वहां पे सनलाइट होगी, क्लोरोफिल होगा, सब कुछ होगा, रॉ मटेरियल्स होंगे, उसमें हमें आयोडीन कलर देखने को मिलेगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई, रिजल्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन जो उठता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि ब्राउन, रेड और येलो पिगमेंट भी होता है कुछ कुछ प्लांट्स में, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती है? कलर्स बोर्ड पे थोड़ा यहाँ पे जैसे डार्क ब्राउन, रेड, येलो। तो स्टूडेंट्स अगर डार्क ब्राउन, तो स्टूडेंट्स अगर एक ही प्लांट में ये तीनों पिगमेंट प्रेजेंट हैं, तो डार्क ब्राउन, रेड और येलो मिलके अगर इनको हम कंबाइन कर दें तो ग्रीन पिगमेंट फॉर्म होता है। ग्रीन पिगमेंट जिसमें फिर ग्रीन कलर आ गया, उसमें फिर से फोटोसिंथेसिस होगी। अगर ये तीनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं तो होगी। और आपने जैसे कुछ रॉक्स होते हैं सी साइड पे, कुछ रॉक्स हो गए या कुछ कोई भी पानी की साइड पे, आप देखते होंगे उस पर काई जम जाती है, एल्गी टाइप को जम जाती है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो ग्रीन कलर की होती है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इन एल्गी which is
green in color due to chlorophyll performs photosynthesis. तो स्टूडेंट्स, इन एल्गी विच इज ग्रीन इन कलर, वो कलर में ग्रीन होती है, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस, वो भी अपना खाना खुद बनाती है स्टूडेंट्स। और ये दोनों पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें स्टार्च का पता चल रहा है, फोटोसिंथेसिस हुई है नहीं हुई है पता चल रहा है। स्टूडेंट्स, अगर कोई प्लांट सनलाइट में रखा हुआ है और अगर उसकी लीफ पे हमने आयोडीन डाल दिया है, उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब कि उसमें अभी तक फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। फिर एक्टिविटी का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करेगा इन दोनों केसेस में, उसके हिसाब से आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने एक चीज पढ़ी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिला के बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो तीनों चीजें हैं ये मिला के प्लांट्स अपने लिए दो चीजें बनाता है, प्रोटीन्स जो उसके लिए भी नेसेसरी होते हैं, फैट्स। स्टूडेंट्स, प्रोटीन में मेजरली नाइट्रोजन होता है। तो अभी नाइट्रोजन कहां से आया? कार्बोहाइड्रेट से तो नहीं आया, क्योंकि उसमें तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो स्टूडेंट्स, एयर में बहुत ज्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा उसमें प्रेजेंट है नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन है वो हमें एयर से मिलता है। नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है और फिर उसके बाद सॉइल में रूट्स के थ्रू एक सॉलिड फॉर्म में रिलीज कर देता है, क्योंकि सॉइल के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन, जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है उसको सॉलिड फॉर्म में करके सॉइल में रिलीज कर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, मतलब कि क्रॉप ग्रो करने के लिए, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स अपना नाइट्रोजन प्लस वाटर कंबाइन करके खुद भी फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ पे सॉइल हैज some bacteria which convert gaseous nitrogen to solid nitrogen. Soil has some bacteria which converts gaseous nitrogen to solid nitrogen and release in soil from roots. Roots के थ्रू वो soil में रिलीज कर देता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, और हेटरोट्रॉफिक में भी तीन तरीके के न्यूट्रिशन आते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो स्टूडेंट्स, होलोजोइक तो हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में, बट पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइट्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि बेसिकली पैरासिटिक में क्या होता है कि एक होस्ट बॉडी होती है और एक पैरासिटिक बॉडी होती है।
तो जो होस्ट बॉडी होती है वो फूड देती है पैरासिटिक बॉडी को, जैसे फूड चाहिए होता है। तो वो एक हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन हो गया जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, जो किसी दूसरे पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। अब जैसे कि हम लोग भी प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। हम लोग अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक प्लांट से हमें रॉ मटेरियल्स ना मिले। तो स्टूडेंट्स, अब हम पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी वो इम्पोर्टेंट थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो जो भी मैंने पढ़ाया। एंड इन कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग प्लीज मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको समझाऊं और अच्छे से क्लियर कर सकूं। थैंक यू।